कयाधु के गर्भ में अत्यंत उच्च कोटि का भक्त ज्ञानी विवेकी, उसकी शक्ति, उसकी कांति, उसके तेज के कारण दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु का तेज इतना दीप्यमान होने लगा कि देवराज इंद्र उसकी मुख कांति को देख करके भयभीत हो। इसके अंदर बहुत तीव्र तेज है गर्भ में, उसको मार डाले नहीं हम देवताओं के लिए खतरा होगा, और इस समय से बढ़कर के कोई बढ़िया समय नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या में लगा है और बिना राजा की सेना क्या करेगी। देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया, कयाधु का हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे, कयाधु रो रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, तब तक नारायण नारायण नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अरे कहां जा रहा है इसको लेकर के, शर्म नहीं आती तुमको? दूसरे की लुगाई को हाथ लगाते हैं, हाथ पकड़ के ले जा रहा है, तुझे लाज नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही? नारद जी ने डांटा इंद्र को। इंद्र ने सोचा ये नारद जी तो मेरी पार्टी के थे, ये तो हिरण्यकशिपु की तपस्या में विघ्न करने के लिए भी गए थे, और ये आज ये कैसा गियर लगा दिए। ये बोले गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? बोले छोड़ दे हाथ, पहले मैं बोल रहा हूं। बोले वो वाली बात नहीं है गुरुजी जो आप सोच रहे हैं, दूसरे की लुगाई को हाथ लगाने वाली बात। बोले तो क्या नहीं है, दुनिया में तू बदनाम है, अहल्या के साथ दुनिया तेरा नाम जानती है, तू कहेगा कि हाँ वो वाली बात नहीं है तो कोई मान लेगा? बोले नहीं नहीं गुरुजी, नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं नहीं बाबा, ये बात नहीं है। बोले तो क्या बात है? तो क्या बात है? बोले इसके गर्भ में बड़ा ही तेजस्वी है और हम दैत्यों के लिए काल हो जाएगा, इसलिए मैं उसका वध कर दूंगा जन्म के बाद, मैं इसको छोड़ दूंगा। बोले अरे इसको प्रणाम कर, इसकी परिक्रमा कर और जा यहां से, इसके गर्भ में ऐसा तेज है कि तू तो क्या सारी सृष्टि लग जाए तो भी उसका विनाश करने में असमर्थ है। साक्षात सनत कुमार भगवान का निरंतर चिंतन करने वाले गर्भ में थे ना। नारद जी जानते हैं मेरे सबसे बड़े भैया सनक आदि कहें, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद जी ने कहा छोड़ो इसको, जाओ, इससे क्या खतरा है, साधु ते होए नकार जहानी, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा साधु है। देवराज इंद्र नारद जी की बात पर भरोसा करते, नारद जी कह रहे हैं तो गलत नहीं कह सकते हैं, ये सबको भरोसा था, गलत बर्दाश्त नहीं करते थे। देवराज इंद्र गलत कर रहे थे तो बर्दाश्त नहीं किया, डांट दिया। और फिर नारद जी के चातुर्मास्य का समय था। कयाधु ने कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी। वैसे दक्ष प्रजापति का शाप था नारद जी को कि गाय दूहने में जितना समय खर्च होता है उतनी ही देर तक ये कहीं रुक पाएंगे अब, क्योंकि दक्ष के 11,000 लड़कों को इन्होंने साधु बना दिया उपदेश दे करके। सोचे अब इनका उपदेश देने का टाइम सीमित कर दो कि उतने में किसी को उपदेश दे पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं। हरियश और सबलाश 11,000 लड़के थे ना, इसलिए ये शाप दे दिया। लेकिन चातुर्मास्य के समय ये शाप प्रभावी नहीं होता था। 4 महीने एक जगह रहते थे नारद जी, क्योंकि कोई भी शाप, मतलब कोई भी संविधान किसी के फंडामेंटल राइट पर अगर आपत्ति जता रहा है, उसको बिगाड़ रहा है, तो वो संविधान पास नहीं हो सकता है। वैदिक विधान अक्षय्यम भवै चातुर्मास्य याजिनः फलम भवति के अनुसार
वैदिक विधान है, उसमें कोई शाप दे दे, उसके शाप देने का वो वैदिक विधान के अतिरिक्त समय में ही वो शाप काम करेगा। आई बात समझ में? इसलिए 4 महीने वहीं रहना था। कयाधु ने कहा मैं भी यहीं रहूं। अब भाई हिरण्यकशिपु नारद जी के क्या लगेंगे? अरे मरीचि के कश्यप हैं, वो कश्यप के हिरण्यकशिपु हैं। अब मरीचि के भाई नारद जी हैं, तो नारद जी का नाती न लगेगा हिरण्यकशिपु, तो नतिन पतोह लगेगी न कयाधु। समझ रहे हैं ना नैयायिक जी? नतिन पतोह कहते हैं ना उसको। ये लगेगी नतिन पतोह। और वो उसने कहा अब मैं यहीं आपके आश्रम में ही रहूंगी, कोई झोपड़ी दे दीजिए, हम मैं राज्य में नहीं जाऊंगी। बोले अरे तू राजा प्रासाद छोड़ के यहाँ झोपड़ी में रहेगी? बोले नहीं 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 नहीं, देवराज इंद्र का भय है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। नारद जी ने सोचा स्त्री जाति है बेचारी, डर गई है, तो ठीक है झोपड़ी दे दिया। अब चातुर्मास्य के समय उपदेश देंगे, प्रवचन करेंगे, कथा कहेंगे। तो कयाधु कथा सुनती, प्रवचन सुनती, उपदेश सुनती। अब उपदेश सुनती तो गर्भ का बालक जो है वो सारा उपदेश सुन करके धारण कर रहा था कयाधु के गर्भ में। वो भी देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त होने वाला उपदेश। वो साक्षात संत कुमार है। सोचो कितना सुख मिलता होगा उनको जब अपने ही छोटे भाई के मुंह से उपदेश सुनेंगे। आखिर नारद जी छोटे भाई ये न लगेंगे? सनकादिक हुए, फिर 10 हुए, मरीचि अत्रि अंगिरा, 10मस्तत्र नारद, 10वें नंबर में नारद जी, देवर्षि नारद। तो ये बहुत प्रेम से सुनते हैं। अब चौमासा जब समाप्त हो गया, नारद जी जाने को तैयार हो गए, तो कयाधु ने पैर पकड़ लिया। बोले गुरुदेव आप जा रहे हैं ठीक नहीं, मेरा क्या होगा? फिर कहीं आक्रमण कर दिया तो मेरे बच्चे को मार डालेगा इंद्र। बोले नहीं नहीं देवी कुछ नहीं होगा, आप कयाधु चिंता मत कर। बोले कुछ भी आप कहो, लेकिन आप हमको ये वरदान दे दो कि जब मेरे पति तपस्या करके आ जाएं तभी मेरा लड़का पैदा हो। बोले तथास्तु। नारद जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब हिरण्यकशिपु आ जाएगा तभी लड़का पैदा होगा। चल दिए। जब हिरण्यकशिपु आएगा तो तुम्हारा लड़का होगा, चिंता मत करो। अब यहां हिरण्यकशिपु 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या किया। कितना? 1000। वो भी 1000 मनुष्यों के वर्ष से नहीं, दिव्य वर्ष। मतलब 3,60,000 वर्ष हम लोगों के समय से। 360 दिन होता है। और देवानाम द्वादशा हो फिर मरतेर 12 वत्सरैः। हम लोगों का 12 साल, देवताओं का 12 दिन होता है। हम लोगों का 1 साल, देवताओं का 1 दिन होता है। समझ रहे हो ना? तो अब 1000 गुणे 360 बराबर 3,60,000 दिन हुआ। मतलब 3,60,000 वर्ष व्यतीत होने पर उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा। उस धुआं से दिशाएं व्याप्त होने लगी, लोगों का दम घुटने लगा, जीना मुश्किल हो गया। लोग परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ कुछ तो सफोकेशन हमको भी हो रहा था। तो अच्छा चलो देखते। ब्रह्मा जी आए, इधर खोजते कहीं नहीं, तो धूम रेखा को देखते हुए धुएं की ही जड़ में सोचे यहीं तपस्या कर रहा हो।
वहां देखे तो वहां कुछ दिखाई नहीं, दीमक उमक और मिट्टी जैसे कुछ, हड्डी हड्डी बची थी। प्राणाः अस्थिषु शेरते, ये कहते हैं सुखदेव जी, उसके प्राण उसकी हड्डियों में शयन कर रहे थे। प्राण हड्डियों में थे, शयन कर रहे में निवास कर रहा, प्राण हड्डियों में। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और जल निकाल करके उस पर छींटा दिया, और छींटा देते ऐसे हुआ मानो जलती हुई आग में कोई पेट्रोल का छींटा दे दिया, और धक 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 करते हुए जाज्वल्यमान। दिव्यम हई मायम बापू, दिव्य स्वर्णमय शरीर में आ गया। हिरण्यकशिपु का कोई भी अंग स्वर्ण का नहीं था। ब्रह्मा जी के कर किसलय स्पृष्ट जल का स्पर्श प्राप्त करते, ब्रह्मा जी के हाथ से छुआ हुआ पानी जब छुआ कमंडल, वो भी भगवान का चरणामृत है। जब वामनावतार के समय पैर फैलाया त्रिविक्रम रूप में तो धोया था ब्रह्मा जी ने, उस कमंडल के जल को जैसे फेंका ऐसे दंदह्यमान अग्नि के रूप में प्रकट हो गया हिरण्यकशिपु सामने। मानहु अबहिं भमनते आए, क्या गोस्वामी जी कहते हैं ना, जब भगवान के दर्शन हुआ स्वयंभू मनु और शत्रुपा और सब लगा कि अभी घर से ही आए हो, माने उत्साह पौरुषम सत्वम, उत्साह पौरुषत्व सब कई गुना बढ़ गया उसका, शरीर स्वर्णमय हो गया उसका, समझे, स्वर्ण का शरीर हिरण्यकशिपु का। ऐसा शरीर, वरदान मांगो, क्या वरदान मांगो? वरदान, अगर वरदान आप देना चाहते हैं हम, तो हमको अजरत्व अमरत्व का वरदान दीजिए, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं सर्वा अमरत्वम वै पृथिव्याम तुह्य विद्यते, पृथ्वी में सभी लोग अमर नहीं हो सकते। कैसे हो? अगर अमर होने का वरदान मांग रहे हो बोले अच्छा, अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं आप, तो आपने जितने मॉडल बनाए हैं 84 लाख मॉडल, उनमें किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, ये वरदान दे दी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब सोच लिया आप तो निश्चिंत हैं, एक तो बाघ, दूसरे बंदूक बांधे, वही वाली कहावत है। एक तो स्वयं बलवान था, दूसरे ऐसा वरदान प्राप्त हो गया, तीव्र वेग से सारे लोकों पर कब्जा कर लिया, सब शासन अपने हाथ, सब मेरी पूजा करो। विष्णु कौन होता है? इसी तरह बोलता। भगवान ने कहा ही था कि मेरी निंदा करे कोई बात नहीं, शासन ठीक कर रहा है। अब चूंकि वरदान मांगा था कयाधु ने कि जब मेरे पति आओ में तभी पुत्र हो, तो हिरण्यकशिपु के आने पर जन्म हो चुका था बालक का। प्रहलाद नाम रखा, क्योंकि अत्यधिक आह्लाद इनको इससे हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई शुरू करने की बात आई, शुक्राचार्य जी के यहाँ दाखिला कराया। अब प्रहलाद जी तो गर्भ से पढ़ करके आ गए थे, सब यहाँ ऋषि शुक्राचार्य जी के यहाँ पढ़ने वाले जितने दैत्य बालक थे, सारे के सारे दैत्य बालक इनकी बातों में आ गए। हिरण्यकशिपु ने छमाही इम्तिहान लेने के लिए लोगों को जुटाया, प्रश्न किया इस संसार का स्वामी कौन? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया भगवान विष्णु। इसी में गोद से उठा के फेंक दिया। गोद में बैठा के परीक्षा ले रहा था सभी दैत्य बालकों की, तो अपने बालक को गोद में बैठा करके पूछ रहा था, गोद से फेंक दिया। काहे सपोला कहाँ से पैदा हो गया? ये हमारे दुश्मन का नाम लेने वाला कहाँ से हो गया हमारे यहाँ? ये विष्णु क्या षड्यंत्र करता रहता है?
हमारे लड़के का ही बुद्धि बल समाप्त कर दिया, मेरे लड़के को ही बरगला दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, वशीकरण कर दिया, क्या कर दिया मेरे लड़के को। हिरण्यकशिपु ने सोचा लड़का हमारा और हमारे खिलाफ जा रहा है, मैं सारी दुनिया का मालिक हूं और कह रहा है सारी दुनिया के मालिक विष्णु है। अजब बात है भाई, अजब तमाशा है। बोले ठीक से इसको पढ़ाइए। क्या पढ़ा रहे हैं आप इसको? सांप्रदायिक शिक्षा दे रहे हैं। शुक्राचार्य जी को हड़काया हिरण्यकशिपु, कहा इसको ईश्वर परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं आप, इसको तालिबानी बना रहे हैं। कुछ कहा होगा, जो भी कहा, ऐसे जो भी कहे आज के वातावरण में देखो यही सोचेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा है क्या कर रहे हैं आप? आपके स्कूल से नाम इसका निकाल करके आप नए मॉडर्न स्कूल में नाम लिखाएंगे। और शंडामर्क उनके लड़के का नाम था, शुक्राचार्य जी के। शंडामर्क के विद्यालय में दाखिला करा दिया। वार्षिक परीक्षा के समय परीक्षा लेने के लिए बैठा, कहा क्या पढ़ाई किया तुम लोगों ने? बोले 9 पाठ पढ़े हैं हम लोगों ने। बोले कि तो 9 पाठ कौन कौन से पढ़े हैं आप लोगों ने? प्रहलाद जी ने कहा मैं अकेले बताऊं पिताजी कि सब लोगों के साथ बताऊं? तब तक स्टूडेंट्स यूनियन बन चुकी थी, समझे? छात्र एकता जिंदाबाद। एक साथ बतावें कि अकेले बतावें? प्रहलाद जी के पूछने पर कहा सब एक साथ बताओ तो एक ही साथ इम्तहान हो जाएगा सबका। प्रहलाद जी ने इशारा किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सब दैत्य बालकों ने इसी नवधा भक्ति का पाठ पढ़ लिया था। अब सबने एक साथ से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम का पाठ जब सुनाया, हिरण्यकशिपु आग बबूला हो करके फेंक दिया, उठा करके कहा ले जाओ इसको मार डालो, ले जाओ इसको हाथियों से रौंदवा दो, हिमालय की ऊंची चोटी से इसको फेंक दो, ले जाओ हिमालय की ऊंची चोटी पर इसको अभी ले जाओ। सब राज कर्मचारी ले गए हिमालय की चोटी पर, बोले इसको वहीं से गिरा देना। ऊपर हिमालय की चोटी से जब गिराया गया प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी अपना दोनों हाथ अपने सीने में लगा लिए। मेरे अंतःकरण में भगवान विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर है मेरे हृदय में, उनको कहीं चोट न लग जाए ऐसा सोच करके दोनों हाथ अपनी छाती पर रख लिया कि भगवान को कहीं चोट न लग जाए, मेरे हाथ में ही लगे, भगवान को न लगे, हृदय में भगवान है। और ये सोचना तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, टिट फॉर टिट। भगवान ने कहा है भूदेवी मेरा हृदय जा रहा है, इसको संभाल के रखना। ऐसे नीचे पहुंचते हैं प्रहलाद जी, तब तक सहस्त्रदल पद्म की शैया की ऐसे ही भूदेवी हाथ फैला करके ले लेते। किसी को कुछ दिखता नहीं, लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, क्या हो गया। सारी यातनाएं होलिका के साथ बैठाया, आग में नहीं जले, सांपों का विष काम नहीं किया, हाथियों का पागलपन ठीक हो गया। तब हिरण्यकशिपु ने सोचा यही युवराज है, कल लोग सोचेंगे यही राजा बनने वाला है, इसीलिए कुछ न कुछ बदमाशी कर रहे हैं, लोग इसको मार नहीं रहे हैं, मेरे आदेश का पालन करने में उपेक्षा हो रही है सोच करके, और उसने खंभे में बांध दिया। मैं इसे दंडित करूंगा स्वयं। अब हमें इन राज कर्मचारियों पर भरोसा नहीं रह गया जिनको दंड देने के लिए मैं नियुक्त किया करता था। और बांध करके कहा बोल कहां है वह जगदीश्वर मेरे अलावा सारे संसार का स्वामी जो बना फिरता है, वो कहां है? जैसे कहा
प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे के अंदर है, हम में है, आप में है, सर्वत्र है, कहाँ नहीं है? इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, यहाँ वहाँ जाता, हाँ कहाँ नहीं है? सर्वत्र है, सर्वत्र प्रभुरव्यय। और भगवान तो सर्वत्र रहने वाले हैं। बोले अगर सर्वत्र है तो देखता हूँ ये खंभे में है। बोले हाँ खंभे में। बोले तो मैं मार रहा हूँ तेरे इस खंभे वाले भगवान को, देखता हूँ मेरा क्या कर लेता है। इसे कह करके मुष्टिम तताड़ाति बले नरंघसा, अत्यंत बलपूर्वक मुष्टि से प्रहार किया। और प्रहार करते ही स्तंभात गर्जमानो गगड गड गडा बालचंद्रार्धदष्ट्र। जैसे उसने खंभे पर प्रहार किया वैसे गड़गड़ 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 की आवाज। स्तंभात गर्जमानो गगड गड़गड़ात बालचंद्रार्धदष्ट्र व्योमाभूत पाट्यमान पपट पट पट स्ताड्यमान पपट पट 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 की आवाज। जैसे कान फड़फड़ाते हैं ना जगह, ऐसे दष्ट्राग्रैः काट्यमानः ककट कटकट स्तूयमान सुरेंद्रैः। दष्ट्राग्र भाग, दांतों का अगला हिस्सा कटकटा कटकट कटकट कटकटा रहे क्रोध। बाल चंद्रमा के समान दांत है। बाल चंद्रमा यूं रहता है ना, शंकर जी के ऊपर मस्तक पर देखा है आपने, ऐसे यूं निकला है दांत और यूं आया है ऐसे, समझे? वो भी चमचमा रहा है बाल चंद्रमा के समान। बाल चंद्रार्ध, बाल चंद्रार्ध, बाल चंद्र का अर्ध, बाल चंद्रार्ध दष्ट्र। व्योमाभूत पाट्यमान पपट पट पट स्ताड्यमान सटाभि। सटावधूत श्री नृसिंह भगवान दांत कान फड़फड़ाते हैं और वहां फड़फड़ाते हैं। निष्क्रांतो हास्य युक्तो गह गह गहन, हंस रहे हैं। वो क्रोधाधिक्य में हंस रहे हैं कि आग लुक से लगती है तो जब बर्फ भी लगाओ अगर ठंडी में तो ऐसे लुक से लगेगा, गर्मी में भी लगाओ बर्फ छुआओ तो लुक से लगेगा, लुकी जैसे। आग का अंगारा लुक से लगता है, ऐसे बर्फ भी लुक से लगेगा ना। भले आग वाला ज़्यादा देर तक रहता है तो बर्फ वाला भी थोड़ी देर तो रहेगा ही, क्योंकि अग्निराप, अग्नि से ही जल पैदा हुआ है ना। वेद शास्त्र कहता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर ना, H2 प्लस O। तो हाइड्रोजन क्या है? वो अज्ञान है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन क्या है? आग है। तो कहने का मतार्थ मेरे ये है कि इस रूप में हिरण्यकशिपु ने वध कर दिया उसका। वध करने के बाद भी नहीं तो हथड़ियों को लेकर के यों देखते हैं, देखते देखते हथड़ियों को मानो खोज रहे हैं। वल्लभाचार्य जी भाव व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि लगता है कि भगवान खोज रहे हैं कि प्रहलाद की तरह कोई दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जमाना है, कोई दूसरा जीन तो नहीं है प्रहलाद जी की तरह, है कहीं चूक न हो जाए हमसे, क्योंकि प्रहलाद इन्हीं अतणियों के सहयोग से पैदा हुआ है इसलिए। और देखते देखते नहियों है प्रहलाद सरीखा कोई दूसरा, तो भी प्रहलाद के जन्म का एक कारण यह भी है, यह सोच करके नृसिंह भगवान ने अतड़ियों की माला पहनी। आंत्रमाली नृसिंह, क्या कहते हैं? आंत्रमाली नृसिंह, अतड़ियों की माला पहनी। इतना हिरण्यकशिपु को मारा कि नहीं मारा, नाखून से मारा ये तो मालूम है ना, नाखून से। प्रादुर्भूत प्रभूत क्षितजर, प्राभु मैंने नाखून से जब छाती को फाड़ा, जैसे हिरण्याक्ष का वध किया ना, क्रीडत प्राक्रोड दष्ट्राहति दलित हिरण्याक्ष वक्ष कवाट, दांत से यूं रगड़ दिया हिरण्याक्ष वक्ष कवाट। वैसे हिरण्यकशिपु के वक्ष कवाट को नृसिंह भगवान जब नाखून से वक्षस्थल को फाड़ने लगे तो साक्षात सुदर्शन
नखाग्रभाग में जाकर विराजमान हो, समझे? वध किया जाए। क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। हमें तो लगता है कि सोचा था कि ब्रह्मा जी ने जितने बनाए हैं उतने मॉडल से तो मैं मरूंगा नहीं, और अल्ट्रा मॉडल जब देखा नरसिंह, नर और सिंह दोनों का कंबाइंड, तो उसका हार्ट फेल हो गया, मारने की जरूरत नहीं पड़ी। सोचा अब मैं मरा, हम मर गया होगा। या इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा दुनिया की नाक में नकेल डालने वाला, उसको नाखून से मार दिया, मतलब चीलर की तरह मार दिया। जैसे चीलर पड़ जाते थे पहले लोगों के, तो निकालते थे और नाखून पर रख करके और नाखून से टुप से ऐसे टुप कर देते थे। नाखून से मार दिया मतलब चीलर की तरह मार दिया उसको, उन्हें ऐसा भी लगता। खैर, फिर कल बात करेंगे। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया कि तुम्हारे खानदान में अब यही अंतिम है मेरे हाथ से किसी की मृत्यु, अब इस वंश में मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा, ये वरदान दिया। और ये बताया भी ना बाणासुर से युद्ध होने के प्रसंग में भगवान ने कि इसको तो मैं वैसे भी नहीं मारता। जब शंकर जी आए, कहे महाराज कम से कम 1000 हाथ दिया था इसको, कम से कम बिलपत्री चढ़ाने के लिए भी कुछ हाथ छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं वैसे भी नहीं मारता इसको, लेकिन मैं इसको चतुर्भुज बना देता हूँ, चतुर्भुज बनाने की तरह। बोले मतलब? बोले इसकी 2 ही भुजा करके इसको छोड़ता हूँ, लेकिन इसमें ही हजारों भुजाओं की शक्ति आ जाएगी काम करने संभालने करने के लिए। इस तरह भगवान ने कहा भुजाओं को चतुर बना देता हूँ। चतुर 4 न हो कि चतुर्भुजाएं हो जाती, सब भुजाओं का चातुर्य इन्हीं दोनों भुजाओं में आ जाएगा। इस तरह से भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद जी से कि देखो तुम्हारे आर्त वचन को सुनकर मैं बहुत जल्दी आ गया, लेकिन फिर भी बेटा अगर विलंब हो गया हो तो मुझे माफ कर देना।